ये चार्ट अगर मुझे एनालाइज करना हो, मुझे खुद से नहीं आता, तो मैं एक्चुअली में इसको प्रॉम्प्ट दे करके चार्ट की इमेज डाल करके इससे एनालाइज करवा सकता हूँ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केस है। आजकल काफी लोग ऐसे सोचने लगे हैं कि यार मैं कंपनी को एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है, कंपनी को समझने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा एआई को सब दे देता हूँ, एआई से पूछ लेता हूँ कब खरीदना है कब बेचना है। तो क्या वो ये सब कर सकता है? तो अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, एक कंपनी थी जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। मैंने यहाँ पर करीब 300 रुपए के आसपास इस कंपनी को रिजेक्ट करा एंड फिर मैंने उसे 800 रुपए पे वापस खरीदा। 300 रुपए पे रिजेक्ट करा, 800 रुपए पे खरीदा। ये जो आप इसके अंदर एक एक नंबर देख रहे हो ना, ये नंबर निकालना इज अ वेरी वेरी टीडियस टास्क। मतलब ये वाला जो डेटा है वो स्क्रीनर में नहीं है, ये डेटा स्क्रीनर पे नहीं मिलता। ये डेटा कहीं ना कहीं एनुअल रिपोर्ट में किसी एक चीज में दबा हुआ है। अच्छा, इसमें वो ऑडियो एक चीज वो भी है। पहले से क्या किया आपने, इसको जो भी सोर्सेज देने हैं दे दिए, उसके बाद आप इसका ऑडियो ओवरव्यू करके इसका पॉडकास्ट बना सकते हो। और मैं इससे ये प्रॉम्प्ट पूछता हूँ। आई थिंक लेट्स सी जैसे इस चार्ट को एनालाइज करके क्या देता है। हम में से ज्यादातर लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है वो आता नहीं है। तो उसके लिए आई थिंक सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें जाना है चैट जीपीटी पे, ये पूछना है कि भाई ओके, तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दी पॉडकास्ट, आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन यूएस की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट से। शुभम एआई को यूज करके फास्टेस्ट वे क्या है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का? तो अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, एक कंपनी थी जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब उसका स्टॉक मैंने करीब 300 रुपए पे एनालाइज किया था, बट क्योंकि वो इंडस्ट्री मैंने आज तक पढ़ी नहीं थी, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, तो बेसिकली उस टाइम पे मुझे ये समझ में आया कि यार ये कंपनी मतलब मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उस कंपनी को देख रहा था। मैंने यहाँ पर करीब 300 रुपए के आसपास इस कंपनी को रिजेक्ट करा और फिर उसके बाद धीरे धीरे उस कंपनी को समझा। कुछ महीने लगे मुझे इंडस्ट्री समझने में क्या हो रहा है, मतलब एंड फिर मैंने उसे 800 रुपए पे वापस खरीदा। 300 रुपए पे रिजेक्ट करा, 800 रुपए पे खरीदा। अब इस बीच में कुछ इवेंट्स हुए, इस कंपनी को थोड़े और ऑर्डर्स मिले एंड ऑल दैट, लेकिन द रियलिटी इज कि जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, बिकॉज ये चीज़ मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर थी, इस वजह से आई कुड नॉट गैदर द करेज टू पुट इन द मनी। और एआई भले ही आपको कितना ही ज़्यादा हाई फाई फंडे देता रहे कि ये खरीद लो ये बेच लो, लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप पैसे लगाने जा रहे हो ना, आपको भरोसा नहीं आएगा। हाँ। तो एनीवेज, बट उस टाइम पे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता था एआई का। लेकिन अगर आज ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ आती है कि कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है जो समझ में नहीं आ रही, इट टेक्स जो काम पहले महीनों में हो पाता था कि भाई वो इंडस्ट्री के इन एंड आउट को समझना, क्या हो रहा है, अब वो काम मेरे को लगता है कि मैं 3-4-5 दिन में आराम से कर सकता। मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ केस बताता हूँ। तो जैसे अगर काफ़ी लोग जो है, जैसे अगर इन्वेस्टिंग में नए हैं तो उनको अभी चार्ट्स देखना नहीं आता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं कोई भी ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देखता हूँ, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल तो उसका समझ लिया, अब मैंने यहाँ पे कोटक महिंद्रा का यहाँ पे चार्ट भी देखा। अब ठीक है, यहाँ पे चार्ट में कुछ कुछ वॉल्यूम है, प्राइस है, कुछ कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से कोई भी जो मेन पैटर्न्स होते हैं, बहुत बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उन सब के हिसाब से ये चार्ट अगर मुझे एनालाइज करना हो, मुझे खुद से नहीं आता, तो मैं एक्चुअली में इसको प्रॉम्प्ट दे करके ये चार्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ, इस चार्ट की इमेज डाल करके इससे एनालाइज करवा सकता हूँ। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ केस है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये इमेज इसकी डाउनलोड कर ली। अब अगर मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यही सेम कोटक का जो इमेज है वो अपलोड कर देता हूँ और मैं इससे ये प्रॉम्प्ट पूछता हूँ। अब देखो यहाँ पे ना, ये प्रॉम्प्ट आपको लगेगा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। यू आर अ टेक्निकल एनालिस्ट विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइजिंग चार्ट पैटर्न इंडिकेटर। अब ये जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट भी मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा था। तो बेसिकली मैंने उसको बोला कि भाई दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं एक कंपनी के चार्ट को एनालाइज करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट दे दे। तो ये उसने मुझे प्रॉम्प्ट दिया, बहुत ही बेहतरीन प्रॉम्प्ट। और आई थिंक ये बेस्ट वे है। तो मैक्सिमम लोग जो गलती वही, एक तो सिर्फ प्रॉम्प्ट को इसी से पूछ के उससे एफिशिएंसी बढ़ रही है, और सेकंड ये है कि आप उसको उसी को बोल दो कि स्टेप्स में तोड़ दे,
और वो स्टेप्स के लिए, हर स्टेप के लिए एक प्रॉम्प्ट बना दे। तो करेक्ट बिगर प्रॉब्लम को छोटे चंक्स में तोड़ना और हर छोटे चंक के लिए उसी से प्रॉम्प्ट पूछना, करेक्ट। वो एफिशिएंसी को एटलीस्ट आई थिंक 2-fold कर देगा, जो भी एंड आउटपुट उस मिल रहा है प्रॉम्प्ट को देन यू कैन, अगर आपको लग रहा है इसने कुछ कमी ज़्यादा है, कुछ छोड़ दिया, तो Then फिर आप we can- उसको एडिट कर लो, आपको जो चाहिए आप उस हिसाब से कर दो। आई थिंक तो लेट्स सी, जैसे इस चार्ट को एनालाइज करके क्या देता है। तो देखो इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपरली आइडेंटिफाई करे कि इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है, चार्ट पैटर्न, इसको कौन से चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं इसमें, बोल रहा है हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, राइट। मूविंग एवरेजेस जैसे हम देखते हैं, स्टेज एनालिसिस करते हैं, उस हिसाब से भी ये बता रहा है कि भाई 20 DMA के जो है ये अभी ऊपर है, लेकिन 20 DMA भी टेस्ट कर रहा है, लेकिन जो 200 DMA उसके ऊपर है। RSI MACD के हिसाब से ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। ये सब कुछ करने के बाद नेट इसने समरी दिया। आई थिंक द समरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश पुल बैक सेटअप। अगर आप इसका चार्ट देखोगे भी तो एक्चुअली में पुल बैक, मतलब इट्स अ गुड चार्ट। वाई? बिकॉज अगर आप देखो ये प्रॉपर मोमेंटम पे जाने के बाद पुल बैक हुआ और अभी ये काइंड ऑफ सपोर्ट पे ही है लगभग। सो काइंड ऑफ इट इज अ गुड पुल बैक सेटअप। वही ये इसने परफेक्टली आइडेंटिफाई करा। द 20-day DMA सपोर्ट इज क्रिटिकल। अगर ये टूटता है, राइट, देन दिस एक्ट्स एज अ सपोर्ट एज वेल एज अ उसके बाद अगर ये टूट गया देन दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। सो आई थिंक दिस इज अनदर वे। बट इट एंड इज जस्ट फॉर दी ओवरव्यू, ऐसा नहीं है कि इसको मतलब पूरा फाइनल करके मतलब पैसे लगा दो या कुछ कर दो। या तो आपको अपनी जर्नी में आप जो जो चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे अगर इसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल एक कोई इंडिकेटर बनाना है, तो आप इसको बोल करके इंडिकेटर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टेज एनालिसिस का इंडिकेटर बनाना है, जैसे हम लोग स्टेज एनालिसिस करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और उसके बेसिस पे कंपनीज को कैटेगराइज करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट कि भाई मेरे लिए अब ये जो है टेक्निकल एनालाइज करने के लिए एक इंडिकेटर बना दो, एंड देन मैं वो इंडिकेटर पाइन स्क्रिप्ट की तरह उसमें यूज़ कर सकता हूँ। पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हमने इंडिकेटर भी बनाए, हमने स्ट्रैटेजीज भी बनाई, और उन स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करके ये भी देखा कि कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही है, कौन सी अच्छी नहीं चल रही है। एंड दैट वाज जस्ट फॉर द टेस्टिंग, मतलब उससे कहीं काफी लोगों को मतलब ये ना लग रहा हो कि मतलब दैट इज जस्ट यू हैव टू पुट द मनी देयर। इट इज मोर कि इफ यू हैव एन आइडिया यू कैन टेस्ट इट। सो दैट वाज द थिंकिंग मॉडल। करेक्ट। रिसेंटली हमारे को एक काम था, तो कम्युनिटी के लिए हम एक टूल बनाना चाह रहे थे जहां पर हम सारे बैंक्स और NBFCs को एनालाइज करना चाह रहे थे। सो फॉर एग्जांपल दिस वाज द टूल दैट वी वर ट्राइंग टू बिल्ड। इसमें हम सारे PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक, सारी NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सब चीज़ों का जो मेन डेटा है, कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट टू इनकम, NPAs, प्राइस टू बुक एंड सो ऑन, ये सब कुछ हम बेसिकली एनालाइज करना चाह रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीज़ें एनालाइज कर, ये जो आप इसके अंदर एक एक नंबर देख रहे हो ना, ये नंबर निकालना इज अ वेरी वेरी टीडियस टास्क। मतलब ये वाला जो डेटा है वो स्क्रीनर में नहीं है। ये डेटा स्क्रीनर पे नहीं मिलता। ये डेटा कहीं ना कहीं एनुअल रिपोर्ट में किसी एक चीज में दबा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी स्पेसिफिक रेशियो है या बैंक का स्पेसिफिक रेशियो है जो कि उसकी एनुअल रिपोर्ट में किसी जगह पे दबा हुआ है, और मुझे हर साल की एनुअल रिपोर्ट में जा जाकर ये एक एक डेटा को लेकर आना है ढूंढ ढूंढ के। एंड मतलब बहुत सारे डेटा हैं, ROA, ROE, बुक वैल्यू, गियरिंग रेशियो, EPS, AUM। तो अब दैट वाज द प्रॉब्लम एट हैंड कि भाई ये सब डेटा इकट्ठा करो और उसे विजुलाइज करो, और फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बैंक अच्छा है, कौन सा बैंक खराब है, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है। इनफैक्ट इसमें से जो मैक्सिमम कोड है वो इसी ने ही लिखा है, पूरा का पूरा ChatGPT से ही करवाया। ये हमारा शिपिंग का वो है डैशबोर्ड है। इसमें ये बेसिकली शिपिंग डेटा को पार्स करके लाना, उसके बेसिस पे ये डैशबोर्ड बनाना, कौन सी कंपनी में कितनी ग्रोथ आने वाली है, ये शिपिंग का डेटा कैसा है, इसका जो कोडिंग का काम था वो भी हमने ChatGPT से करवाया। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द वेज दैट वी आर यूजिंग इट, बट या आई थिंक स्काई इज द लिमिट। इसमें ऐसा आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि आप कहाँ तक सोच पाते हो, कि आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें, राइट। सो अब ये करने के लिए मैंने करना शुरू करा। एक कंपनी का डेटा निकालने में, मैंने पर्सनली करा, एक कंपनी का डेटा निकालने में मुझे 3 घंटे लगे, ठीक है। और ये तब जब मैं पूरा सब काम धाम छोड़ के एकदम फोकस तरीके से एक एक डेटा पॉइंट को खोज रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, क्योंकि 1 साल का डेटा नहीं है, पिछले 10-12 साल का डेटा है, तो हर एक एनुअल रिपोर्ट में जाना है। कुछ डेटा है जो कि मिल ही नहीं रहा है,
जो कि मुझे अलग से जा करके इंटरनेट पे ढूंढना पड़ रहा है, कुछ डेटा है जो कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि जो शायद किसी कंपनी के, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि एक टेबल की फॉर्म में मिल जाएगा जाके, तो वैसा नहीं है, कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस के बीच में कहीं दबा हुआ है, इस तरीके से है। सो अब करना शुरू करा, 2-3 कंपनीज करी, ये लगा भाई ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, और मुझे पूरा सेक्टर एनालिसिस करके प्रेजेंट करना था वीकेंड पे। तो मुझे लगा यार ये डेटा तो इकट्ठा करने में मुझे 1 महीना लग जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोशिश करता हूँ इसकी कोई LLM वगैरह की हेल्प करने के लिए। तो जैसे वो बोलते हैं ना कि भाई चीटिंग करने के लिए भी अकल लगती है। अगर आप उसको रैंडमली बोल दो मेरे लिए एक फाइनेंशियल रिपोर्ट बना दे, एक्चुअली में आप देखो यूट्यूब पे जाके यही सब वीडियोस मिलेंगी आपको। लोग अपने प्रॉम्प्ट दे देंगे, बोलेंगे ये एनालाइज करो कंपनी, और एनालाइज करके मुझे पूरा का पूरा वो रिपोर्ट बना के दो, ठीक है, और फिर उस रिपोर्ट से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। द रियलिटी इज वो रिपोर्ट तो पक्का बना के देगा, ठीक है, वो सब कुछ बता भी देगा कि हाँ भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन नुआंसेस होते हैं हर कंपनी में, कुछ बहुत सारी चीज़ें अंदर दबी हुई होती हैं। जब आप एक्चुअली में किसी मैनेजमेंट को बात करते हुए सुनते हैं, हम लोगों में वो परख है कि इंसानों को समझने की कि क्या कौन एक्चुअली सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो चीज़ अभी AI नहीं कर सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि आपको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो AI मिस कर देगा। सेंटिमेंट एनालिसिस कर लेता है, मतलब कर तो वो लेता है, डेफिनेटली यू आर राइट, बट इट इज स्टिल डिफिकल्ट। मतलब कन्विक्शन नहीं आएगा कि मतलब देखना पड़ेगा इवेंचुअली, वो साइटेशन चाहिए कि नंबर कहाँ पे है। करेक्ट करेक्ट। तो और मेन बात ये है कि इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ पुटिंग इन योर मनी। तो विल यू जस्ट ट्रस्ट अ डिसीजन मेड बाय अ मशीन अनलेस यू हैव द कन्विक्शन, उसके पास पास ट्रैक रिकॉर्ड हो जो वो बोल रहा है कि उस हिसाब से भाई मैंने। तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप टाइम एंड एफर्ट स्पेंड करके वो चीज़ को समझो और फिर पैसे लगाओ, या तो फिर आप एक्चुअली में उसका बैक टेस्ट करके 10-20 साल पे वो मुझे पूरा रिजल्ट दो, फिर मैं एक तरीके से कॉन्फिडेंस हो सकता हूँ कि हाँ भाई जो भी तू कह रहा है तू सही कह रहा है, देन आई कैन ट्रस्ट यू एंड पुट इन माई मनी। सो एनीवेज ये एक्सरसाइज करने के लिए जैसे मैंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा यार ये प्रॉम्प्ट देता हूँ, कुछ इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देता हूँ, ChatGPT को कोशिश करता हूँ ये डेटा निकालने की, क्या निकाल पाएगा। तो मैंने एग्जैक्टली यही काम करा, मैं ChatGPT पे गया और मैंने एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट डाला। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं मानो एनुअल रिपोर्ट डाल करके एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट पूछता हूँ कि भाई मुझे ये 5 नंबर्स दे दे, तो जब मैंने ये किया तो एक्चुअली में मुझे ये नंबर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन बहुत बार ये क्या कर रहा है कि इंटरनेट से कुछ कुछ डेटा निकाल के ले आ रहा था साथ में, जिसे हेल्यूसिनेशन बोलते हैं वो। तो क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन पूछना है वो आता नहीं है, तो उसके लिए आई थिंक सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें जाना है ChatGPT पे, ये पूछना है कि भाई आई एम ट्राइंग टू find out the key ratios of a bank from an annual report. Please help me with the prompt to get those numbers. ठीक है, अब ये जो प्रॉम्प्ट है ये निकालना, मैंने इसी को ही बोल दिया कि तू प्रॉम्प्ट निकाल के दे, और वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉम्प्ट जो हम खुद से बनाएंगे, हम कुछ बेसिक सा बनाएंगे कि भाई मुझे ये 5-6 नंबर दे दो, ये दे दो। सो बहुत बारी क्या कर रहा था, इंटरनेट से कुछ कुछ डेटा निकाल के ले आ रहा था, तो मुझे स्ट्रिक्ट करना था कि भाई तुझे यहीं से ही डेटा लाना है। उसके बाद ये क्या कर रहा था कि जो ये डेटा है, अगर वो 10% डेटा भी इसने गलत निकाला तो फिर मेरे लिए तो वो किसी काम का नहीं है। तो मेरे को इसको प्रॉम्प्ट में ये भी समझाना है कि भाई ये जो तू कर रहा है ना, इसके आगे पीछे का जो भी कॉन्टेक्स्ट है, 2-3 पैराग्राफ साथ में लेकर आ, एक टेबल की फॉर्म में मुझे आउटपुट दे, ताकि फिर मैं उस नंबर को वेरीफाई कर सकूं कि इसने सही तरीके से वो नंबर निकाला है या नहीं। क्योंकि इसके ऊपर मैं एल्गोरिथम लिखूंगा, इसके ऊपर मैं एक्चुअली इन्वेस्टिंग के डिसीजन ले रहा हूँ। तो ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अगर आप देखो, इसने मुझे ये प्रॉम्प्ट दिया, सो यू आर अ बैंकिंग एनालिस्ट, एनालाइज ओनली द डॉक्यूमेंट आई प्रोवाइड, डू नॉट यूज एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सट्रैक्ट द की फाइनेंशियल रेशियोज, और उसने सारे मेन रेशियोज जो है मेरे को बता दिए। ठीक है, after the table show the last 2 paragraph of the document for source verification, do not ask any clarifying questions or repeat the prompt, just output the table and add the 2 paragraph। तो इसने बहुत ही जबरदस्त प्रॉम्प्ट बना के दिया। ये प्रॉम्प्ट बनाने के लिए, मतलब अगर मैं खुद से करता मैं इतना अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं बना पाता। So now basically I can just give this prompt, add an annual report and actually get the data for any company। तो फॉर एग्जाम्पल ये आवास फाइनेंशियल का डेटा मैं यहाँ पे निकालता हूँ, लेट्स सी एक मुझे क्या देता है। सो इसमें एक्चुअली
बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं। जैसे अगर आप इसी सेम प्रॉम्प्ट, जैसे इसने बहुत ही बढ़िया एकदम प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में मुझे ये सारे के सारे नंबर्स निकाल के दे दिए। बेस्ट चीज़ इसने ये करी, जो इसको इसको जो डेटा नहीं मिला या नहीं पता था, उसने बोल दिया नॉट प्रोवाइडेड एक्सप्लिसिटली, अगर उसे उस एनुअल रिपोर्ट में नहीं मिल रहा। ये इसने अच्छा काम किया। अगर मैं इस प्रॉम्प्ट में ये बात ना बोलूँ ना कि भाई यूज ओनली द डॉक्यूमेंट दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड, तो फिर ये क्या करेगा, ये रैंडमली कहीं से इंटरनेट से जा करके कुछ तो डेटा निकाल के ले आएगा, एंड देन जितना टाइम एक्चुअली में मेरे को मैनुअली में लग रहा है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे फिर जाके वेरीफाई करना पड़ेगा हर नंबर, क्योंकि मुझे नहीं पता इसने सही निकाला कि नहीं निकाला। सो दिस इज़ जस्ट वन यूज़ केस। बट ये जो आपने पूछा कि और कहाँ कहाँ पे आप यूज़ करते हो, तो जैसे बहुत सारे लोग नोटबुक एलएम का यूज़ करते हैं कंपनी एनालिसिस के लिए। तो अगर किसी को नहीं पता कि नोटबुक एलएम क्या होता है, तो नोटबुक एलएम ये बेसिकली एक गूगल का टूल है। अब ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप जैसे आप चैट जीपीटी वगैरह में एक आधा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, इसमें आप एक तरीके से ये 10-15 बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो एक ही बारी में, एंड देन यू कैन कीप आस्किंग। इट्स अ कन्वर्सेशनल मॉडल। आप उसे कंटिन्यूसली आप उससे क्वेश्चन पूछते रहो, आप उसको बोलो भाई अब ये कर दे, अब ये कर दे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर उसमें आई थिंक पे, हेलुसिनेशन बहुत कम है नोटबुक एलएम में। करेक्ट। जो आपने डेटा दिया है मतलब उसी को सोर्स मान के एग्जैक्टली वही आउटपुट देगा। यस। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आप ये फीचर बहुत लोगों को नहीं पता। ज़्यादातर लोग इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उनकी समरी पूछ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये लिंक वाला जो फीचर है, वेबसाइट और यूट्यूब वाला, ये मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे अब बहुत बार क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, जो कि उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है। अच्छा, अब जब कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती है ना, तो वो एकदम से लाइव नहीं आती। उन्हें लाइव आने में, मतलब उनकी ट्रांसक्रिप्ट आने में टाइम लगता है। तो ट्रांसक्रिप्ट आ रही है 1 हफ्ते के बाद, अब उस बीच में यूट्यूब की वीडियो आ गई। अब आजकल रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट सीजन में हर रोज हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल यूट्यूब पर डाल रही हैं, ठीक है। तो अब वो वीडियो देखने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है, और वो भी फोकस करके बैठूंगा, तो अगर ऐसे देखूंगा तो 2 घंटा लगेगा। अब नोटबुक एलएम में मैं इसका यूआरएल डाल के उसकी समरी ले सकता हूँ। मुझे को ये खुद बेसिकली उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी जनरेट कर लेगा, उसका पीडीएफ, एंड देन आई कैन कीप क्रॉस क्वेश्चनिंग कि भाई इसने क्या गाइडेंस दी कंपनी ने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, हाँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल। सो जैसे यहाँ पे कोटक बैंक का अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आया है, अभी परसों रिजल्ट आया है, लेकिन इनकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल है, आपको यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉर द कॉल, लेकिन अभी तक कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई है जो मैं रीड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली यूट्यूब पे जाऊँगा, मैं सर्च करूँगा कोटक कॉन कॉल, और ये एक चैनल है फॉर एग्जांपल, ये एक वीडियो मुझे मिल गई जो कि 2 दिन पुरानी है, लेटेस्ट कॉन कॉल है। अब या तो मैं 1 घंटा बैठ कर इसे सुनूं, या तो फिर मैं नोटबुक एलएम पे जाकर के ये लिंक डाल देता हूँ, इसको 1 सेकंड लगेगा। अब जैसे यहाँ पे मुझे ये डाउट है, इसमें देखो 2-3 चीज़ें थी कोटक महिंद्रा बैंक में। फॉर एग्जांपल मुझे ये पता करना है कि अब जैसे इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट कम हो रहा है, तो ये लोग निम की क्या गाइडेंस दे रहे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, मुझे ये पता लगाना है ये लोग ग्रोथ की क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले इससे ग्रोथ गाइडेंस पूछ लेता हूँ, ये लोग ग्रोथ की क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि ये किस हिसाब से कंपनी ग्रो करेगी अगले कुछ टाइम पे। So based on the sources provided, the growth guidance for the company is as follows. So basically इन्होंने absolute growth नहीं दी है, अब 1.5 times to 2 times GDP growth. So let's say अगर GDP growth 6% होती है तो बोल रहे हैं कि 12%। अब बेस्ट चीज़ ये है, देखो वो वीडियो थी, अब वो वीडियो का जो सोर्स है इन्होंने टेक्स्ट की फॉर्म में मुझे यहाँ पे पूरा ट्रांसक्रिप्ट की तरह दिया है। मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ कि एक्चुअली में क्या कन्वर्सेशन हुई थी, ठीक है। तो इसने जो आंसर दिया है हर एक चीज़ का यहाँ पे सोर्स भी एसोसिएटेड है, तो मुझे ग्रोथ का समझ में आया। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फॉर निम्स, ये मुझे एक डाउट है, तो मैं इससे पूछ सकता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें साइटेशंस भी हैं। जैसे चैट जीपीटी में साइटेशन नहीं थी और हम ये रिलाई कर रहे थे कि लास्ट के जो 2 डॉक्यूमेंट है वही दिखा दें, इसमें एग्जैक्टली वो कहाँ पर है क्या है वो कर सकते हैं। करेक्ट। सो जैसे कि यहाँ पर अगर आप निम्स की देखोगे तो ये लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो निम्स है वो इम्पैक्ट हुआ है और आगे जा कर के और ज़्यादा, क्योंकि रेपो रेट कट हो रहा है तो और ज़्यादा इम्पैक्ट होगा।
इनफैक्ट अगर आपने इसका रिजल्ट के बाद रिएक्शन देखा होगा तो ये स्टॉक 5% डाउन था सून आफ्टर द रिजल्ट बिकॉज ऑफ व्हाट वाज सेड इन द कॉन्फ्रेंस कॉल। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने यूट्यूब का तो लिंक डाला ही हुआ था, मैंने इसमें एनुअल रिपोर्ट, एक लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी दे दी, जो भी लेटेस्ट डेटा था। अब यहाँ पे मैं करना ये चाह रहा हूँ कि लेटेस्ट उसमें कंपनी कुछ कोई बड़ा रेड फ्लैग तो नहीं है, कंपनी ग्रो कैसे कर रही है, कंपनी के नंबर्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ये सब चीज़ें मुझे एनालाइज करनी है। तो इसमें बेस्ट एक टूल है माइंड मैप बोल के, आप ये वाला टूल एक्सप्लोर करो। सो मैंने जैसे यहाँ पे एक बना के रखा है, तो ये एक इसने अपने आप मुझे FY24 Q4 FY25 जो ये करंट क्वार्टर है उसके लिए ये माइंड मैप बनाया है, जिसके बेस इसने क्या किया है, कासा रेशियो, इसको सब समझ में आ गया कि इसके लिए मेन चीज़ें क्या हैं, कासा रेशियो, एसेट क्वालिटी, इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड सो ऑन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कासा रेशियो पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डिफरेंट तरीके के आंसर्स दे सकता है, जैसे कि एवरेज ऐसे बैलेंस फिक्स, या तो आप देखो जो भी मतलब इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल में PPT में जो भी बात हुई होगी उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसने यहाँ पे बना दी। तो जैसे कि एसेट क्वालिटी की अगर आप बात करो तो Q4 FY25 में यहाँ पे इसने पहले से पूरा माइंड मैप बना के देखा है कि भाई इतना एब्सोल्यूट टर्म्स में इतना GNPA था, फ्रेश स्लिपेज इतनी हो रही थी, राइट ऑफ्स इतने थे। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, इसके लिए शायद उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ये जो माइंड मैप वाली चीज़ है ना, अब काफ़ी बार मतलब इतनी ज़्यादा यूज़फुल होती है कि आपको पूरा का पूरा एकदम पूरा स्ट्रक्चर वो समझा करके दे देता है कि इस तरीके से जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। अच्छा, इसमें वो ऑडियो एक चीज़ वो भी है कि आप इसमें जैसे अगर मानिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम जैसे वॉक पे जा रहे हैं एंड हमको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, अब उनको रीड करने का टाइम नहीं है, तो वॉक करते करते सुन लिया। तो आपने जैसे पहले से क्या किया, आपने इसको जो भी सोर्सेज देने हैं दे दिए, उसके बाद आप इसका ऑडियो ओवरव्यू करके इसका पॉडकास्ट बना सकते हो। सो ये इसने पूरा पॉडकास्ट बनाया है, अब आप आराम से वॉक करते करते इस पॉडकास्ट को सुनते रहो, बहुत ही ज़बरदस्त। एंड 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस कॉल थी, उसकी समरी बनाई, उस समरी का इसने जो है 18 मिनट का पॉडकास्ट बना दिया। आप गए 20 मिनट की वॉक करके आए, इतने में आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है। तो चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आई जस्ट समराइज, आई थिंक सबसे पहली लर्निंग तो ये है कि दोनों लोगों को उनको नुकसान हो रहा है जो बिल्कुल बाइनरी में सोच रहे हैं। एक लोग ये कि बस एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और ये जादू मशीन आ रही है, वो भी मतलब ऑलमोस्ट लॉस में। एक जो बिल्कुल ही जीरो की आ रही तो बकवास, ये तो हुआ ही नहीं जो मैं सोचा था। लेकिन जो लोग प्रॉपरली प्रॉम्प्ट कर पा रहे हैं और अपने पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ पा रहे हैं, अगर वो भी नहीं तोड़ पा रहे वो भी इससे पूछ लो कि कैसे टूटना चाहिए। उसमें भी 50-60% ऑटोमेट हो जाएगा, बाकी का 50-60% आपको करना पड़ेगा। बट दैट इज ऑल्सो लाइक अमेजिंग कि आपका 2x तो आप काम कर रहे हो जो कि ऑलरेडी आपका विनर था। इन शॉर्ट, जैसे आपने कहा, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो उसके बाद हमने देखा था पहले ChatGPT वाला प्रॉम्प्ट कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसी से प्रॉम्प्ट करके। सेकंड हमने नोटबुक LM देखा था कि अगर हेलुसिनेशन कम चाहिए, यानी जो आप डेटा दे रहे हो बस उसी से डेटा दे इंक्लूडिंग साइटेशंस, तो उसके लिए हम नोटबुक LM यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें वेबसाइट दो, कॉपी पेस्ट कर दो टेक्स्ट, माइंड मैप बना लो, यूट्यूब वीडियो दे दो, सारे सोर्सेज आई थिंक 5 मिलियन या कुछ वर्ड्स हैं जो नोटबुक LM में हम डाल सकते हैं। देन देयर वाज टेक्निकल चार्ट एनालिसिस हम कर सकते हैं, आई थिंक चार्ट की इमेज दे के भी और CSV फाइल देंगे तो भी कर सकते एनालिसिस हो जाएगी। करेक्ट। और फिर डैशबोर्ड वगैरह, अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आती है, थोड़ा बहुत आपने प्ले किया हुआ है गूगल शीट्स वगैरह से, तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग अब बना सकते हो, जो कि मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा एक लर्निंग कर्व था, वो है ही नहीं अब। अब इसमें एक चीज़ जैसे आपने बोली वो नकल के लिए अकल चाहिए, अब उसमें ये भी पता होना चाहिए कि मैं जो टास्क कर रहा हूँ वो किस मॉडल से करवाऊँ। अगर आपको वो नहीं पता है तो आंसर उतने अच्छे नहीं आएंगे। फिर आप या तो सारे ट्राई करो, जैसे अगर आपको कोडिंग करानी है तो फिर आप ChatGPT या गूगल नोटबुक LLM से मत कराओ, क्लॉड, अगर तो आप क्लॉड पे जाओ, क्लॉड का जो बेस्ट मॉडल है वो यूज़ करो। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी है कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है और उससे मुझे कुछ कन्वर्स करना है तो आप नोटबुक LM पे जाओ। और अगर आपकी कुछ ऐसे जनरल पर्पस प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे ये डेटा निकालना है, मुझे प्रॉब्लम को मल्टीपल उसमें तोड़ना है, मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है, जो जनरल पर्पस, आई थिंक जो वो होता है ना, ChatGPT इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो मतलब वो सब काम करेगा, एक रीजनेबल क्वालिटी से कर देगा, तो वो वैसा वाला है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ में स्पेशलाइज है। जैसे क्लॉड में बोलूँगा कोडिंग और रीजनिंग वाली चीज़ में क्लॉड इज़ मच बेटर देन, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज में आई थिंक ChatGPT वगैरह इज अ मच बेटर मॉडल। अमेजिंग। एनीवेज, आई होप वैल्यू मिली होगी सबको। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप लोगों का, आप कमेंट में बता सकते हैं एंड वील ट्राई टू आंसर।
ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू शुभम। थैंक यू।